मुझसे नहीं चला जाएगा यशु। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बिक्री रुके, लेकिन कोई बात नहीं याकूब, तुम मक्खन चाचा की दुकान पर बैठकर सामान बेचो। मैं और आशिया मेले में घूम घूम कर सामान बेचते हैं। आओ बैठ जाओ, जाओ बैठ। चलो आशिया। थक गए। अब वक्त आ गया है उड़ती चिड़िया के पर काटने का। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा चाचा जी, क्योंकि सारा सामान यहाँ रखा है इसलिए। नहीं नहीं, तुम लोग बेफिक्र रहो, ये बूढ़ा कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग मेले में घूम घूम के वैसे ही सामान बेचो जैसा मैंने सिखाया था, ठीक है? इन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि मैं मगन जी को हराने के लिए इस यशु और उसकी टोली के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ताजी मीठी गुड़ की भेली ले लो, सिर्फ 2 सिक्के में गुड़ की भेली ले लो। ताजी मीठी गुड़ की भेली ले लो, खाने के बाद गुड़ खा लो और बड़ी आसानी से खाना पचाओ। मैंने अपने हाथों से बनाई है, बड़ी प्यार से बनाई है, और माँ कहती है कि हर प्यार से बनाई हुई चीज में एक अलग मिठास होती है। आप भी इस मिठास को अपने घर ले जाइए और अपने बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको खिलाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाचा जी, आपके साथ यीशु है। आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतेंगे। वो देखिए चाचा जी, आपका नाम दूसरे पायदान पर आ चुका है। बस शाम तक उस एक नाम को पार करके आप पहले पायदान पर होंगे। जानते हो याकूब, जब मेरा बेटा छोटा था तुम्हारी उम्र का, तो मेरे साथ इसी मेले में आता था और ऐसे ही साथ बैठकर दिन भर दीवार की तरफ ताकता रहता कि कब मेरा नाम शिखर पे लिखा जाए। और जैसे ही मेरा नाम लिखा जाता वो खुशी से पागल हो जाता था जैसे आज तुम खुश हो। लेकिन कुछ सालों में सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा व्यापारी बन गया, मेरी दुकान सिकुड़ सी गई। मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे परवान चढ़ाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, वो भरी बाजार में मुझे अपना बाप कहते हुए शर्मिंदा हो जाता है। अब तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि मैं ये प्रतियोगिता जीतूं, ताकि मैं अपने बेटे का खोया हुआ प्यार और सम्मान को वापस पा सकूं। तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। मैं कुछ गुड़ की भेलियां लेके आता हूँ। अरे सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना यीशु, उसको बहुत चोट आई है, गिर गया है वो। यीशु गिर गया? हाँ। यीशु!
आप लोग यहाँ कैसे, क्या काम है? अरे काम होगा तो हम आपके पास आएंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग यहाँ। हम तो आपको मुबारकबाद देने आए हैं, क्योंकि आज की इस प्रतियोगिता में आपकी जीत पक्की है। मैंने जाने अनजाने में कई बार आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कीजिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए मगन जी। चलिए हम सब मिलकर आपका जश्न मनाते हैं। आप रात से कहीं मत जाइएगा चाचा जी, क्योंकि सारा सामान यहाँ रखा है इसलिए। नहीं नहीं, मैं अपनी दुकान छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता हूँ। अरे छोटी सी बात है मगन जी, यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। तो देखिए मैं भी तो अपनी दुकान छोड़कर आया हूँ। नहीं लेकिन मैं किस तरह से, मैं कोई नहीं है यहाँ पे। थोड़ी देर की तो बात है, आइए ना। हाँ मगन जी, यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर की तो बात है, आप नहीं चलेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। नहीं, मैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। आई 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 आई। बस हो गया काम। ये पेटी यीशु की सारी मेहनत को खराब कर देगी। उम्मीद है मक्खन चाचा की दुकान पर सब ठीक होगा। ये देखो यीशु भैया, मुझे 10 सिक्कों का मुनाफा हुआ है। और मुझे 6 सिक्कों का। और मुझे भी 6 सिक्कों का। आपको कितना मुनाफा हुआ यीशु भैया? आशा, हमें जल्दी से मक्खन चाचा की दुकान पर चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी तो इतनी अच्छी बिक्री होनी शुरू हुई है यीशु भैया, और आप वापस जाने की बात कर रहे हो। यीशु, 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 तुम कैसे गिर गए? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मुझे दिखाओ। ज्यादा लगी है तो फिर घर चलते हैं। चलो यीशु। याकूब, ना तो मैं गिरा हूँ और ना ही मुझे चोट लगी है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस व्यापारी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें बहुत चोट लगी है? व्यापारी? मक्खन चाचा कहाँ है याकूब? जो कुछ भी हुआ है वो सब यीशु के कारण ही संभव हो पाया है। अगर वो मेरा साथ ना देता तो इससे आधी बिक्री भी मैं नहीं कर पाता। कितने भोले हैं आप मगन जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, जो मेरी सफलता से आप इतने खुश हुए और मुझे इतना सम्मान दिया। मैं चलता हूँ। असली मजा तो अब आएगा जब ये मूर्ख बुढ़ा और वो चतुर यीशु हमारे रास्ते से हट जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। हमें जल्दी मक्खन चाचा की दुकान पर चलना चाहिए याकूब। जल्दी चलो। यहाँ तो सब ठीक है यीशु, तुम बिना मतलब चिंता कर रहे थे। याकूब भैया सही कह रहे हैं, यहाँ तो सब ठीक है। वो देखो, मगन चाचा भी यहीं हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रहे? क्या हुआ? मक्खन चाचा, आप दुकान छोड़कर कहाँ चले गए थे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पास में ही था। मैं मर गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत में पानी फिर गया। क्या हो गया विनीत? पूरी कमाई चुरा कर ले गया कोई। उस सिक्कों से भरी पूरी संदूक थी। अरे ऐसे कैसे? यही नीचे रखकर मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या हुआ, कोई अपना काम कर गया। अरे देखो ना, यहीं कहीं होगा, कौन लेके जाएगा? कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली मुझे। समझ नहीं आ रहा इतना घटिया काम कौन कर सकता है।
ऐसा तो वही करेगा जो हर हाल में प्रतियोगिता जीतना चाहता है। हर हाल में तो बस मगन जी ही प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मगन जी इतना नीचे गिर सकते हैं? वो पहले मुझसे कहते थे, विनती करते थे मुझसे कि मैं उन्हें जीतने दूं, पर मैं उनसे कहा कि ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। अपनी जीत के लिए इस चोरी पर उतर आ गए। छी 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 छी। कैसी बात कर रहे हैं भाई? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के साथ था, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? बात तो सही है, आप हमारे साथ ही थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों में से किसी ने चोरी की है। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठा करना था, क्योंकि इनकी बिक्री नहीं हुई होगी। इन्होंने सोचा कि चोरी करके वो इस मकसद को पा लेंगे। विनीत, तुम? ये जो बच्चा है ना, क्या नाम है इसका? यीशु। ये जो इन सब बच्चों का सरदार बना फिरता है, इसी ने चोरी की है। नहीं, देखिए ऐसा मत बोलिए, हम लोग आराम से बात करते हैं ना, ऐसे बच्चों पे इल्जाम मत लगाइए। नहीं मगन जी, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। अरे जाओ, जाकर इनकी तलाशी लो और इन सब के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगर ये साबित हो गया कि गलती मेरी है, तो मैं इस यीशु से सबके सामने माफी मांगूंगा। और अगर मैं सही साबित हुआ, तो इस यीशु को मैं सजा दूंगा। जा तलाशी लो। आरिफ, पेटी के ऊपर बड़ा सा सितारा लगा होगा। ये रही, मिल गई वो पेटी। ये देखो, ये वही डब्बा है जो इन्होंने चोरी किया है। ये तो वही पेटी है जिसके बारे में विनीत बता रहा था। देखो, इसमें सुनहरा सितारा लगा हुआ है। आपकी मदद के लिए यीशु ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोर कहीं का। कुछ कहा नहीं जा सकता इनका। कई बार सूरत और सीरत में बड़ा फर्क होता है। यीशु को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत हो गया, इस यीशु को यहाँ से मार मार कर बाहर निकाला। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप हटिए यहाँ से, हटिए मगन जी। नहीं, मेरे यीशु भैया कभी चोरी नहीं कर सकते। यीशु भैया चोर नहीं हो सकते। मारना है तो मुझे मार लीजिए, यीशु को छोड़ दीजिए। यीशु चोर नहीं हो सकता। खबरदार, ये यीशु की तरफ हाथ बढ़ाया तो, ये यीशु को चोर कहकर पुकारा तो याद रखना, जुबान और हाथ दोनों काट कर हथेली पर रख दूंगा। छोड़ो, छोड़ो बच्चे को। यीशु, तुम इन सबको घर लेकर जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। मारपीट करने की क्या जरूरत है खिलौने वाले चाचा जी? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान हिंसा से दूर रहते हैं।
यशु, तुम उधर जाके खड़े हो जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। जी चाचा जी। देखा आप लोगों ने? देखा? जिस बच्चे को आप लोग चोर कह रहे थे, उस बच्चे ने उन्हें कैसे एक पल में बचा लिया। यही फर्क है बाकी लोगों में और यशु में। उसके मन में ना किसी के लिए नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। खैर, आप लोगों को क्या समझ में आएगा? जाओ। अरे जाओ जाओ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बहुत पुराने व्यापारी हैं आप मगन जी। आप ही कहते थे कि हर चीज की कीमत होती है। बताइए, क्या कीमत देंगे आप यीशु के सर से इस चोरी के इल्जाम को हटाने की? वरना आपकी मदद करने की एवज में यीशु अपने सिर पर ये इल्जाम लेकर जीवन भर घूमता रहेगा। यीशु, तुम बहुत भोले और मासूम हो। तुम नहीं जानते, इन व्यापारियों को चंद सिक्कों का लालच अंधा बना देता। ये लोग तुम्हारे अंदर की करुणा, प्यार, दया, इंसानियत कभी नहीं देख पाएंगे बेटा। चलो घर चलते हैं। रुक जाइए खिलौने वाले चाचा जी। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे अधूरा छोड़कर जाना सही नहीं होगा। हम मगन चाचा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बस कुछ ही देर की और बात है। प्रतियोगिता का परिणाम आते ही हम घर चलेंगे। नहीं नहीं यशु, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये प्रतियोगिता जीतना कितना जरूरी है। फिर भी आप हमें कुछ और बात है ना जो आप हमसे छुपा रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि हर चीज की कीमत होती है, और जिस चीज की जो भी कीमत है उसे मैं चुकाऊंगा। तुम लोग घर जाओ। सही कहते हैं लोग, व्यापार में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विनीत के ऊपर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की। अपनी उसी गलती का परिणाम भुगतना पड़ा मुझे। बताइए मगन जी, यीशु के सिर से चोरी का इल्जाम हटाने की क्या कीमत देंगे आप? या बुलाऊं सैनिकों को? तुम्हारा सारा खेल समझ में आ गया है विनीत। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये प्रतियोगिता मैं जीतूं। खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन यीशु को छोड़ दो। एक भी गुड़ की भेली नहीं बची मेरी। सारा का सारा गुड़ बर्बाद हो गया। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई यीशु। सब कुछ खत्म हो गया। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है याकूब।